ओम काली, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सब? आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे मैं आप सबको अपने तहे दिल से मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और चाहूँगी कि हर भाई बहन का रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहे, पवित्र बना रहे और सबकी ग्रोथ होती रहे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में एक तरह से एक ऐसा प्रेम भाव रहे जो कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़े, हर घड़ी में, हर संकट में, हर खुशियों में सबका साथ बना रहे, ऐसी मनोकामना रखती हूँ। और आज की रीडिंग जो है, आज मुझे जो ऐसा एक तरह से संदेश आया है या मिल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ऐसे, ये वीडियो मैंने पहले भी एक बार बनाया था बट कई मतलब 1-2 मंथ पहले हो गया है ये चीज़ें, तो मैं फिर ये चीज़ देखना चाहूँगी कि आपके आसपास जो वर्तमान स्थिति में जो एनर्जीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं या आपके परिवार को इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपकी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी एक तरह से एक कुछ मैसेज ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ऐसा क्या अचानक आ गया है आपके आसपास, या ऐसी कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको कुछ अद्भुत भी फील हो रही है और कुछ एक तरह से आपको भय भी लग रहा है। तो आज की रीडिंग आपकी एनर्जी पे ही बेस्ड है कि आपके पास जो ये वर्तमान समय चल रहा है, कैसी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी एनर्जी आपके आसपास रह रही हैं। तो मैं आदिशक्ति महाकाली से ये प्रार्थना करूँगी कि वो हमें इस तरीके, ये जो चीज़ें हैं इस एनर्जी से बेस्ड, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करें कि ये ऐसा क्या है जो हमारे आसपास चल रहा है, जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्थितियाँ ऐसे कैसे परिवर्तित हो रही हैं, ऐसा क्या चेंजेस आ रहा है या क्या दे रही हैं माता, और ये एनर्जी किस वजह से आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। तो इस चीज़ को आज हम देखेंगे और देखते हैं माता क्या बताती हैं, ठीक है। तो आप लोग माँ का वंदन करते रहें और माँ की से विनती करते रहें कि जो भी आसपास अगर आपको कुछ ऐसी स्थिति आपको लग रही है कि आपके उस चीज़ से भय बन रहा है आपको, तो उस भय को माँ दूर करें, क्योंकि माँ अभयदानी है। और माँ का एक जो प्रेम भाव होता है वो कब एक जिस तरीके से अगर वो अपने बच्चे को अपनाती है ना, तो उनके पास पहले भय नाम की तो कोई चीज़ रहती ही नहीं, वो भय छोड़ती ही नहीं उनके आसपास। तो अगर आपको सच में ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है, अगर आप सच में माँ से जुड़े हैं तो आप शायद निडर ही होंगे, और अगर अभी तक आप माँ की एनर्जी से नहीं कनेक्टेड हैं और ये रीडिंग अगर आप तक पहुँच रही है, अगर ये रीडिंग आपको कनेक्ट कर रही है, आपको हिट कर रही है, तो ये समझ लीजिएगा कि माँ अब आपके पास आने वाली है, किसी भी स्वरूप में वो एनर्जी आपके पास आएगी और आपके अंदर जितना डर, भय और जो दुविधाएँ हैं, जो शंकाएँ हैं, वो सब दूर होंगी, ठीक। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बाकी आप अपने इष्ट से और अपने जो भी जिनको भी आप पूछते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनसे प्रेयर करिए कि जो भी एनर्जी से आप डिस्टर्ब हैं अभी तक या कुछ ऐसा जो नहीं समझ पा रहे थे वो क्या है, तो उसके लिए आप थोड़ा प्रेयर करें। और मैं माँ से विनती करूँगी कि आप लोगों के पास जो भी ऐसी दिक्कतें आ रही सब सारी दूर हो जाएं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ट्स का, और ये ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे एक तरह से क्लिक हो रही है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी मूवमेंट में है, मतलब बहुत एकाएक आपके ऊपर किसी नेगेटिव चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है। नेगेटिव मतलब आपको अगर एक चीज़ें आपकी सुलझती हैं तो दूसरी आपकी दोबारा आपको अटैक कर देती हैं। तो आपके जो आसपास की जो एनर्जी है बहुत अटैक, मतलब एक आप पे कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ ऐसी एनर्जीज आपके आसपास जो आप पे घात लगाए बैठी हुई हैं कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से भूचाल मचा रही हैं और कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी रहती कि 1 बाय 1 आपकी परेशानी बढ़ती जा रही है, कोई सल्यूशन आपको मिल नहीं रहा। तो ये स्थिति आपको क्लियरिटी यही दे रही है, चीज़ें, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव चीज़ों का है इफ़ेक्ट, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है जो उस नेगेटिव चीज़ों को आपकी तरफ भेजता है या भेजती हैं, क्योंकि फीमेल एनर्जी मुझे दिख रही है।
तो हो सकता है शायद आपके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है। अब चाहे वो स्पिरिचुअल अटैक्स आप एक इविल आई भी की तरीके भी समझ लीजिए, या कोई ऐसे जो अपने इंटेंशन आपके पास भेज के आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आप सुखी ना रहें, आप डिस्टर्ब ही रहें। तो आपके आसपास की एनर्जी मुझे कुछ ऐसे ही लग रही है कि आपका जो लाइफ में परिवर्तन चल रहा है बहुत काफ़ी कुछ अभी नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि आपके अंदर जो एक आत्मबल है आपका, आपके अंदर जो एक अपनी खुद की आत्मा की सुंदरता है, या आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है, आप उसकी वजह से उस चीज़ों को अपने ऊपर उतना इफेक्टेड नहीं होने देते हैं, ठीक। क्योंकि आपके पास एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, इसीलिए आप इन सब अटैक से मतलब इफेक्टेड होते हैं। बट जहाँ 90% होना चाहिए वहाँ आप 50% भी नहीं होते हैं, पर जो 40% मुझे ऐसा लग रहा है जो होता भी है आपके ऊपर ना, तो उससे थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपको पूरा अपने अपने बारे में पूरी तरीके से ज्ञान नहीं, और इस एनर्जी के बारे में ज्ञान नहीं कि इस एनर्जी को कैसे ख़त्म किया जाए। जब इस एनर्जी के आप तोड़ निकाल लेंगे तब ये चीज़ें आपके लिए बहुत मामूली सी दिखने वाली हैं, आप पे ज़्यादा इफेक्ट किसी भी चीज़ का होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा एनर्जी है जो थोड़ा सा डिसबैलेंस करती हैं आपकी लाइफ को, ठीक है। और ये एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी ये कुल मिला के आपका कुछ लोगों के लिए तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही, शायद उन्होंने बिलीव नहीं किया होगा अपनी लाइफ में कि ये चीज़ें जो हम कई सालों से वेट कर रहे थे, या बहुत काफ़ी मेहनत कर ली आपने, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट आपका नहीं मिल रहा था। तो आपके सामने एक ऐसी दुविधा, एक ऐसा कोहरा छाया हुआ था जहाँ पे आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या ये कार्य मेरा होगा या नहीं होगा, या इस चीज़ों में मुझे ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, और ये एनर्जीज़ आपकी कमाई हुई एनर्जी है, आपके कर्मों की एनर्जी है। तो आपके लिए मार्गदर्शन पूरी तरीके से अब स्पष्ट दिखेगा आपको कोई दुविधा नहीं होगी, आपको कोई शंका नहीं होगी, आपको जो दिखेगा सब क्लियर दिखेगा। आपको फैसले लेने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, ताकि आप सही टाइम पे सही फैसला ले सकें। तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है इसमें, और कुछ लोगों की एनर्जीज़ तो काफ़ी सैड मोमेंट में चल रही है, कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए था, मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, फिर भी मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो कुछ लोगों की इस तरह की भी एनर्जी है, कुछ लोग ऐसा है कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी उन सुख से विमुख हो रहे हैं, उनको उस चीज़ में संतुष्टि नहीं मिल रही, वो कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, एक अलग सा पाथ ढूंढ रहे हैं, अलग मार्ग ढूंढ रहे हैं। तो कुछ एनर्जी ऐसी है कि जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ होने के बावजूद भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आप खुद कन्फ्यूज़ हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सब कुछ होने के बाद भी मुझे वो शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो ये एनर्जीज आपको ये गाइड कराना चाह रही है कि आपको अब एकांत की ज़रूरत है, ठीक, एकांत की ज़रूरत है, अपने आत्म मनन की ज़रूरत है। आपको इस मोह माया को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, कुछ समय के लिए आप दूरी बना के रखें। इन एनर्जियों का कहना यही कि आप थोड़ा सा दूरी रहें, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पे बहुत इफेक्ट करती है। इसमें फंसे रह जाएंगे तो आप अपने आप में कभी मतलब समाहित नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा आप अपने आप पे काम करिए, और एकांतवास बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपके पास सब कुछ है भी और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, उसके लिए निराश हैं। तो ये निराशा वाली एनर्जी जो है आपकी, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी तो है आपके आसपास, जिनको काटना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नेगेटिविटी काटने का तरीका, कई तरीके अपनाए जाते हैं। आप खुद पे ही थोड़ा वर्क करना स्टार्ट करिए, कुछ अपने लिए कुछ स्पेशल जप मंत्र करिए या कुछ पाठ करिए, कुछ इस तरीका अपनाइए। बाकी अगर नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा कि आखिर करना क्या है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड कर दूंगी, उसको आप अपनाइएगा, उसको एक रेगुलरिटी में रखिएगा, तो काफ़ी अच्छा आपको रिलैक्स मिलेगा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जा रही है, ऐसी एनर्जी आ जाए जहाँ पे आपको क्रोध बहुत आ रहा है, और बिना सोचे या समझे आप एक्शन ले रहे हैं, अपने सेल्फ कंट्रोल खो चुके हैं आपको सिर्फ जो माइंड में आ रहा है वो सोच रहे, बस जो आए करते चले। मतलब आपको ये नहीं समझ में सही है गलत है, करना है कि नहीं करना, उससे कोई लेना देना है, बस आप तुरंत एक्शन ले रहे हैं। तो ये एक्शन आप अग्रेशन में ले रहे हैं, इसीलिए आपको दिक्कतें आपकी बहुत बढ़ने वाली हैं। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। अगर आप में क्रोध बहुत आ रहा है या आपको किसी भी इंसान से चिढ़ हो रही है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है। डिस्टेंस बनाएंगे, शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, तो स्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर आप
सामने वाले ने एक शब्द बोला तो आपने उसको 4 बातें सुनाई हैं, तो स्थिति उसके लिए तो नहीं दिक्कत है, वो थोड़ी देर के लिए हर्ट होगा, लेकिन आपके लिए बहुत लंबे समय तक ये एनर्जी आपके पास रहेगी और आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। एक तरह से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कहते हैं कि जैसे कोई एनर्जी आपने क्रिएट की, अगर आपने आज क्रोध किया है, बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ किया आपने किसी बात को लेके, तो वो क्रोध जो है क्या हमारे घर के एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से एनर्जी फैल जाती है। और हर एक एनर्जी का समय और पीरियड होता है 45 डेज़, ठीक। तो 45 डेज़ तक वो एनर्जी वहीं विद्यमान रहती है। अगर आपने आज क्रोध किया, आपने अपने घर में कलह मचाई है, अगर आपके घर में कलह हुई तो वो 45 दिन तक आपके घर में ही वास करेगी, वो ऊर्जा बनी ही रहेगी। अगर उसी ऊर्जा के बीच में आपने फिर उस चीज़ को इंक्रीज़ कर दिया, फिर 1 बाय 1 उस चीज़ को आपने मतलब एक तरह से बढ़ने का मौका दे दिया कि आज हुआ, फिर 2-3 दिन बाद फिर आपके साथ वही चीज़ है, तो वो जो टाइम ऑफ पीरियड है उस एनर्जी को बढ़ता चला जाता है। तो आप जो भी एनर्जी देंगे, अगर कोई अच्छा माहौल दे रहे हैं, घर में अच्छी खुशियाँ ला रहे हैं, अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप खुशी का माहौल दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जी जो है आपकी वो भी उस नेगेटिविटी को काटती चली जाती है। तो अगर आपके घर में पॉसिबल जैसे नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, तो अगर आपके घर में कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि आपको बहुत क्रोध करना होता है, लोग क्रोधित हो जाते हैं आपके घर में, तो उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए आप ये ट्राई करिए कि दोबारा ये एनर्जी क्रिएट ना हो। अगर हो भी रही है तो कुछ मात्रा में हो, उस मात्रा को काटने के लिए आपको उपाय भी करना पड़ेगा। वो उपाय आपका सिर्फ आपके जाप हैं, आपके मंत्र हैं, आपके भाव, आपकी भक्ति है, और बाकी दूसरा कोई मार्ग नहीं है सब चीज़ों के लिए। कि आप सोचें कि किसी को खुश करने के लिए अगर मैं किसी को गिफ्ट ला के दे दूँ, या मैं किसी के लिए कुछ आप एक बटरिंग करने लगे, कोई तरीका अपनाएंगे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये एनर्जी घर में है, उस 45 डेज़ के अंदर उस एनर्जी को आपको काट के निकालना है, ठीक। तो अगर आपके घर में स्थिति आज ऐसी बन रही है या जब भी बनती है, तो उस एनर्जी को काटने के लिए आपको तुरंत कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए, ताकि ये चीज़ें बढ़ के ना मिले आगे चल के, ठीक है। तो आप थोड़ा क्रोध कम करिए, आपके घर में लोगों को क्रोध आ रहा है तो उसका भी उपाय होता है, और हर चीज़ का एक सल्यूशन है, बस आप समाधान ढूंढेंगे तो मिलेगा, और नहीं ढूंढेंगे तो उलझे रह जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो ये कार्ड एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ जो एक एनर्जी है, वो मुझे कुछ फीमेल एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है जो बहुत डिस्टर्ब है। मतलब उनके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, सारी क्षमताएं हैं, अपने आप को खुद को शक्तिशाली समझती हैं, हर चीज़ उनके पास है, फिर भी वो सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। और मुझे ऐसा लगा कुछ संतानों से रिलेटेड चीज़ें, कि वो अपने संतान से ही दुखी हैं, ठीक। तो आपके घर में कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको आपके एक मातृत्व भाव को हर्ट करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फीमेल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि जिनके बच्चे हो सकते हैं, उनकी संतान हो सकती है, वो उनको उस तरीके की सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है जो आप चाहते हैं। तो कुछ एनर्जीज क्रिएट ये हो रही है आपके यहाँ, और चल भी रही, काफ़ी दिन से चल रही है। तो इन चीज़ों का एक ही मुझे ऐसा लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ एक इविल आई इफेक्ट तो होता ही है। कुछ ना कुछ लोगों की नज़र है, शायद आप पूरी तरीके से परिपूर्ण हैं, आपके पास सब कुछ है, तो उसके लिए भी लोगों की नज़र आप पे लगी रहती है कि इनके पास तो सब कुछ है, सब काफ़ी खुश हैं, काफ़ी आपको मतलब उन लोगों की नज़र की वजह से आपके पास नज़र दोष की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके सुख को नहीं देख पाते हैं, तो उसकी वजह से आप इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। आपके यहाँ की एनर्जी जो है एक तरह से नज़र दोष के एक चपेट में आ जाती है, ठीक। तो इन सब चीज़ का एक, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ राहु का भी इफेक्ट आपके यहाँ है। तो आपकी जो संतान की मैं बात कर रही हूँ, आपकी संतान बहुत ज़्यादा मतलब सेंसेबल नहीं होंगी, बहुत चाहे किसी भी तरीके से आपको उनसे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ही, या उनसे उनकी शिकायतें आपके पास बहुत आती हैं। बहुत शैतान, और छोटे बच्चे होंगे तो बहुत शैतान होंगे, बहुत हद पार कर देते होंगे शैतानी की। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, या मैनरलेस होंगे, कुछ भी ऐसा है जो आपको अपनी संतान से ही दुखी करके रखा है उसने। तो ये चीज़ें आपकी थोड़ा सा आप इसको एक जो कहते हैं नज़र दोष से बचाइए, कुछ उपाय करते रहिए ताकि आपके घर की आपकी सेफ्टी होती रहे। और मैं जिस एनर्जी की बात कर रही हूँ कि कुछ ऐसे जो एनर्जीज़ हैं आपके यहाँ, जैसे काफ़ी आप तो बहुत, मुझे ऐसा तक काफ़ी नेम फेम भी होगा आपकी सोसाइटी में, आप प्रसिद्ध होंगे वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी लोगों की नज़र आप पे लगी रहती है। तो ये एनर्जीज इस तरीके से कोई किसी का कहते हैं सुख नहीं देख सकता, तो उसकी वजह से भी कुछ ऐसी दिक्कतें आपके यहाँ आ जाती हैं कि आपकी जो ग्रोथ है उसमें ब्लॉकेजेस दिखती हैं। कभी ऐसा लगेगा जो लोग आपके साथ थे उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, वो आपकी ग्रोथ से जेलस होने लग जाएंगे,
ठीक है, ऐसी एनर्जी आपको मिल रही है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में। तो अभी तक आपके यहाँ की जो एनर्जी मुझे ऐसी, और कुछ लोगों के लिए है कि कुछ का ऐसी मूवमेंट, ऐसी विक्ट्री उनके हाथ लगी है जो बहुत ही एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए हैं कि जो चीज़ हमारी लाइफ में हमने कभी सोची नहीं थी वो हमें मिल रही है। तो बहुत खुशी का भी माहौल मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो पहले से संपन्न थे, अब उनके यहाँ कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं कि लोगों की ये जो नज़रें हैं उन पर टिकी हुई हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो रहा है एनर्जी को लेके। तो आप थोड़ा अपने नज़र दोष को काटें, कुछ ना कुछ उपाय करते रहें। नेक्स्ट है कार्ड द सन का, और ये कार्ड एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड ऐसी चीज़ों को एक ऐसी एनर्जी आपको दे रहे हैं कि जैसे आपको अचानक ही कहीं आप एक गुमनाम ज़िंदगी जी रहे हो जैसे, और अचानक कुछ आपके हाथों ऐसा हो जाए और जिससे लोग आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएं और बहुत ज़्यादा आपकी नेम फेम, आपका वाहवाही, आपका मतलब आपकी एक तरह से प्रसिद्धि मैं जो कहूँगी, तो ये प्रसिद्धि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ये समय आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपके यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी है और ऐसी कुछ ऐसा प्रोटेक्शन है आपका, देवी शक्ति का प्रोटेक्शन है, जिससे आपके घर के सारे संतान, सारे सुख, सारी सुविधाएं, सब कुछ आपको प्राप्त हो रही हैं धीरे धीरे। और कुछ जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की किसी लोगों की संतानें जैसे बहुत ही संस्कारी होंगी। और क्योंकि ये सब चीज़ें ये जो संतान सुख की बात करूँ, ये कार्ड संतान के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो रखा है कुछ चीज़ें, कुछ के लिए पॉजिटिव है। तो आपको संतान का सुख मिल रहा है, ठीक है। आने वाले समय ऐसी कुछ एनर्जी है जो आपको भी संतान सुख देने वाली हैं। अगर कोई निसंतान थे तो उनको भी हो सकता है कंसीव हो जाए कुछ भी, तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि सूर्य आपका प्रबल है और सूर्य की ऊर्जा आपके आसपास ही रहती है, तो सारी नेगेटिविटी ये काट देते हैं। और आपके अंदर एकदम एक प्रकाश आपके अंदर हमेशा रहता है। आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक होगी। आपके फादर से बहुत अच्छा आपका एक रिलेशन होगा। क्योंकि आपको ये सन की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। ये हो सकता है आप सूर्य देव की उपासना भी करते हों। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपको लोग जानने सुनने लगे, समझने लग गए, तो आपके आसपास मुझे ऐसा कुछ लोगों की ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत दिन से ब्लॉकेज में थी, कुछ चीज़ें नहीं काम कर रही थी, अब लेकिन वो करना स्टार्ट कर दी। समझ लीजिए आप पे सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और देख लेती हूँ कि और ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास है, जो आपकी लाइफ को परिवर्तित कर रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो समय परिवर्तित, मैं परिवर्तन की ही बात कर रही हूँ। ये समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है और इस समय को परिवर्तित करने में आप लोगों का थोड़ा सा एक एफर्ट होना ज़रूरी है, ताकि तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी है इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। एफर्ट मतलब आपको थोड़ा समय का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, समय का अनुशासित नहीं रहते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको हो जाती हैं और कोई चीज़ समय पे आपको नहीं मिलती। और ये चीज़ें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने समय पे कुछ किया नहीं, इसीलिए आपको समय पे कुछ मिलेगा नहीं। आपने समय की कदर नहीं की, इसलिए दिक्कतें आपको थोड़ी बढ़ती चली। आपको बहुत इश्यूज़ आ गए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, काफ़ी समय ऐसा रहा आपका, मतलब ये जो एनर्जी है सिर्फ आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनुशासित नहीं हैं, इसलिए ये एनर्जी आपके यहाँ बार बार ऐसे रिपीट होती रहती कि कोई काम आपका होते होते रुक जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है कि आपने कभी भी समय की कदर नहीं की, कभी भी समय पे कुछ किया नहीं। अगर आज कुछ करना है तो आप जब समय अगर आपका अभी है तो आप 5 मिनट पहले उसके लिए रेडी होते हैं या नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो एक रणनीति मुझे ऐसा लग रहा है बहुत वीक है, तो इसकी वजह से आपका जो समय बदलते बदलते रुक जाता है। तो आप अपने रणनीति पे थोड़ा काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को एक सशक्त बनाइए ताकि आप समय का उपयोग कर सकें और सही टाइम पे सही चीज़ का निर्णय ले सकें। तभी ये बड़ा परिवर्तन, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का परिवर्तन तभी आने वाला है आपकी लाइफ में। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी वजह से ही रोक लेंगे। तो ये जो एनर्जीज़ हैं आपके आसपास की, ये आपको काम तो बहुत कर रही हैं, आपको बहुत कुछ हिट कराती हैं, बहुत चीज़ें आपको ऐसी
हैं जो आपको अपने होने का आभास दिलाती हैं, लेकिन आप सब इग्नोर करते चलते हैं। आपके अंदर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस आती हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल एनिमल्स आपके पास आते हैं, बहुत ऐसे लोग आपके पास आते हैं, फिर भी आप नहीं समझते हैं। मतलब आपकी अज्ञानता की एक लिमिट होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आंख बंद करके बैठ गए। समय आपका पूरा आपके साथ खड़ा है कि आप जैसे अपने आप को बदलेंगे तुरंत आपका समय बदल जाएगा, लेकिन आप खुद को ही नहीं बदलना चाह रहे हैं। आप सिर्फ वेट कर रहे हैं समय का। तो समय का वेट नहीं करिए, समय को लाने के एक तरह से एक सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, एक आपके अंदर एक मेहनत होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि समय को कैसे परिवर्तित करना है। और आप बैठे बैठे आप उम्मीद कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपके पास इस तरह से अवसर बहुत अच्छा है। अब इस चीज़ की जो ब्लेसिंग आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की, आप अगर उस ब्लेसिंग को लेना है तो अपने आप को बदल लीजिए। आप समय पे हर काम करना स्टार्ट करें, समय पे उठना शुरू करिए, समय पे हर एक काम आपका समय के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन आपने अपने समय की कद्र कर ली, उस दिन समय भी आपकी कद्र करेगा। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड आपके लक्ष्य को ही एक तरह से, जिस तरीके मैं लक्ष्य की बात कर रही हूँ, तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहिए। अगर आपने कुछ थामा है, कुछ आपने निर्णय लिया है, तो उस पर आप एक तरह से, मुझे इस तरह डगमगा जाते हैं कभी कभी, तो उस पर आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होती चीज़ें वही हैं जो आप सच में दिल से चाहते हैं, और दिल से चाहते हैं और पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से लगन रहती है आपके अंदर, उतना आपने ईमानदारी से अपनी मेहनत की है, तब वो चीज़ें मिलती है आपको। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं मिल जाता, ठीक है। तो आप आपने जो एक लक्ष्य अपने लिए बनाया, जो आप सपने देख रहे हैं, उस सपने को साकार करने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। और समय के टाइम जो एक समय होता है, उसका एक निश्चित एक आपको चुनाव करना पड़ेगा, कि क्योंकि आपके अंदर ये क्षमता थोड़ी कम हो जाती है कि आप सही समय पे सही निर्णय नहीं लेते हैं। तो अपना निर्णय आप सटीक रखिए और अपने आप को फोकस्ड रखिए। कहीं आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कुछ भी कहे आपको, या कोई आपको ये कहे कि आप ये कर क्या रहे हैं, इस ये तो ये व्यर्थ कीजिए, इसमें इतना समय नष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपकी आत्मा ने अगर कहा है कि ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, तो उससे अच्छा निर्णय और कोई नहीं ले सकता। आप अंतरात्मा की सुने बस। नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का। तो एक तरह से ये भी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो शायद अपने रिलेशन को लेके काफ़ी कुछ खुश हैं बहुत, कि किसी को हो सकता है उनका एक ऐसा पार्टनर मिल गया हो जिनकी उन्होंने उम्मीद की थी, या इस तरीके की कुछ ऐसे यूनियन आपकी हो रही हो अपने पार्टनर से, जो आपने बहुत दिन से आप एक होप लगा के बैठे थे कि अब कुछ सही होगा, अब कुछ सही होगा। तो ये एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लव रिलेशन को लेके ही है। तो आपके लव रिलेशन जो है कुछ डिस्टर्ब रहे हैं शायद स्टार्ट आपके, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा सुधार आने वाला है। कुछ तो ऐसा चेंज होगा जो आपको बहुत अंदर तक हील करेगा। क्योंकि आप पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। आपका जो प्रेम है अपने पार्टनर के प्रति, अपने जो भी आपके रिलेशन हैं उनके प्रति आपका जो प्रेम है, जो सत्यता है आपके प्रेम के, तो वही चीज़ें ईश्वर आपको वापस कर रहे हैं। उनकी ही ब्लेसिंग से आपके एक पार्टनर के अंदर, अगर उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, या आपको कभी किसी चीज़ की अहमियत नहीं दी, या कुछ भी ऐसा रहा जो आपको वो चीज़ उन्होंने नहीं दी, आप तरसते रह गए, तो वो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मिलने वाली हैं आपको। और जिस दिन उन्होंने पूरी तरीके से, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरीके से अपने एक उस भाव से जोड़ लिया जो जिसकी आप लोगों ने उम्मीद रखी थी, अगर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आप, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आने वाली है। प्रेम है जो पूरी लाइफ चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। तो एक अगर ये आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है आप लोगों के यहाँ आपकी मैरिजेस की, कुछ लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बात चल रही हो, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे खुशनुमा एनर्जी बनी हो, और सब जगह आपको मतलब एक कुछ प्रेम भाव भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि लोग प्रेम में भी बहुत कुछ अपना समय दे रहे हैं। तो ये आपकी जो एनर्जी है ये पूरी तरीके से काफ़ी आपकी लाइफ को काफ़ी हील कर रही है, ठीक है, और आप भी काफ़ी हील हो रहे हैं। तो इस एनर्जी को आप थोड़ा समझिए, ये शिव शक्ति की एनर्जी है, और ये समझ लीजिए माँ की ही ब्लेसिंग है। जो आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं, आप उसको डिज़र्व करते हैं, आप उसके हकदार हैं, क्योंकि आपने बहुत त्याग किया है अपने प्रेम को लेके, अपने रिश्ते को लेके, तो उस त्याग का फल अब आपको मिलने वाला है। और रही माँ की, जो मैं माँ की बात कर रही हूँ कि माँ शिव शक्ति की एक एनर्जी आपके पास है, तो वो एनर्जी
आप जिस दिन आप लोगों में, आप दोनों में, आपके पार्टनर में, आप में दोनों में रिकनेक्शन हुआ ना, उस दिन के बाद देखिएगा ऊर्जा, देखिएगा अपने आप चेहरे की चमक, देखिएगा अपनी लाइफ की चमक, देखिएगा आप, बहुत कुछ चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप कहते हैं ना, जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती हैं तो इंसान बैलेंस होता है, परिस्थितियाँ बैलेंस्ड हो जाती हैं। तो बस अब ये समय मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए काफ़ी खुशनुमा होगा और काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। तो अगर आप लोगों में किसी के यहाँ ऐसा माहौल है अगर, तो कमेंट करिएगा। और बाकी अगर आप अपने संतान से दुखी हैं या अपने संतान से आप बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जीज काफ़ी लोगों की एनर्जी में ऐसे दिख रही है। और कुछ लोग क्रोधित बहुत हो रहे हैं, घर में बहुत खुद ही कलेश कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने आप को संभालिए, क्योंकि कुछ जैसे मैंने कहा कि अगर एक दिन आप उस एनर्जी को क्रिएट कर देते तो उसका इफेक्ट 45 डेज़ रहता है। तो उस टाइम और पीरियड को ख़त्म करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा कि ताकि आप इन सब चीज़ों को बार बार ना अपने ऊपर प्रभावी होने दें। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और अपने घर की कुछ एनर्जी को थोड़ा क्लीन करिए, कुछ उपाय करिए ताकि चीज़ें आपके हित में हो सकें। कुछ ओरिकल्स कार्ड्स देख लेती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस का, विष्णु भगवान का। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो एनर्जी की बात मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, बहुत एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा था। ठीक, अब वो टावर मूवमेंट आपका थोड़ा सा बैलेंस होने वाला, अगर आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कतें थी। और ये कुछ एनर्जी, जैसे मैं इविल आई की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी चीज़ें, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है अगर आपके घर में, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कतें में पैदा हो जाती हैं हमारे। तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ लोग ऐसे जिनके घर में लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, घर में वही कलेश की जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी थी। तो अब आपको थोड़ा सा ऐसा लगा, मतलब ये जो एक एनर्जी बनी हुई थी आपके यहाँ, ये चीज़ें अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके एक सल्यूशन आपको मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ होंगी या कुछ ऐसा उपाय आपको मिल जाए कि आपके घर की स्थिति परिस्थिति हर चीज़ नॉर्मल हो जाए। क्योंकि एक ऐसा समय चल रहा है, ऐसी एनर्जी आपके यहाँ कि जैसे पूरी तरीके बहुत पेनफुल मुझे दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रगल आपकी लाइफ में। तो ये एनर्जी सिर्फ एक इवल आई एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ठीक, और कुछ नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं से तो आ ही रही है। तो उस चीज़ को आप ख़त्म करने के लिए कुछ उपाय कर लीजिए, और उन उपायों को अगर करेंगे तो आपको खुद ही कुछ रिलीफ दिखेगा, आप खुद उसका रिजल्ट खुद देखेंगे। अगर करना चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो ऐसे बैठ के हाथ हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे आप परेशान होते रहेंगे, अपना समय वेस्ट करेंगे, अपनी ग्रोथ को रोक लेंगे। नेक्स्ट है दादा मैजिशियन का कार्ड, विश्वकर्मा। तो ये चीज़, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपने खुद भी क्रिएट कर रखी कुछ चीज़ें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर डिपेंड होती है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे। तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि आप जो एनर्जी देंगे, अगर आप क्रोध में हैं तो क्रोध वाली एनर्जी को जितना आप हिट करेंगे, जितना आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर उसको रोकेंगे तो रुक भी जाएगी। तो मतलब आपके पास ये पावर है कि पूरी परिस्थिति आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत अच्छी है। अगर आप हर चीज़ पॉजिटिव लेंगे, हर चीज़ पॉजिटिव करेंगे, तो हर एक चीज़ें आपके मुताबिक ही चलेंगी। कोई चीज़ से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है फिर। लेकिन आप अगर चाहेंगे तब, और हाथ धर के बैठेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फिर चेंज होगा। फिर आप ऐसे ही वेट करते रह जाएंगे, और वेट करते करते समय व्यतीत हो जाएगा आपका। तो कुछ अपने ये महाकाली के जो कार्ड्स हैं मुझसे देख लेती हूँ कि माता और क्या आपको इस प्रेजेंट स्थिति में क्या बताना चाह रही है, कौन सी एनर्जी आपके पास है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में भी चल रही हैं, क्या आपको करना है। देखते कुछ गाइडेंस निकल आया है तो, या कुछ आशीर्वाद आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है
कि आपकी जो सोल है बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ सोल है, ठीक है। एकदम एक भूमि लेवल पे आप काम करते हैं, ठीक है। आपको मतलब इतनी मतलब पवित्र आत्मा है कि आपको जब कुछ भी आप किसी का भी दुख देखते हैं या किसी के लिए कुछ आप देखते हैं कि किसी को कुछ कम पड़ा, तो आपके अंदर एक आपका मन इतना व्यथित होता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि आप सोचते हैं किसी उनके लिए क्या ऐसा ना कर दें जो मतलब आपको जितना संभव होता आप करते तो हैं, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं जो एक बड़े पैमाने पे आप करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती हैं आपसे। और आपकी ये जो खासियत है ना, ये सिर्फ ये कि आप बहुत पवित्र इंसान हैं और बहुत ज़्यादा एक जिसके अंदर ईगो नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, ठीक है। आपकी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, तो इसकी वजह से आपको ब्लेसिंग्स भी बहुत मिल रही हैं कि आप जितना जिस ऐसी एनर्जी में जो रहते हैं आप ना, उसकी वजह से आपके यहाँ की आप खुद देखिएगा, आपके पास कोई ना कोई एक कभी भी किसी अगर दिक्कत में अगर आप होते हैं तो लोग आपके पास हेल्प करने अपने आप ही पहुंच जाते हैं, बिना मांगे आपको हेल्प मिलती है। तो ये इसीलिए मैं देखो कि आप बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं। इस धरती पे आपका एक अलग ही मिशन है, आप एक रॉयल मिशन के लिए आए हैं, एक ऐसा मिशन जो मतलब एक लक्ष्य लेकर आप आए हैं, बड़ा लक्ष्य। ये ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ आना है, जीना है, खाना है, पैसे कमाना है, ऐसा नहीं। आपने कुछ अलग ही आपको एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, वो आपको अच्छे से पता है आपको आपकी लाइफ में करना क्या है। आप उसके लिए बहुत प्रयासरत हैं, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा ही, क्योंकि आने वाला जो समय है आपका बहुत ऐसी चीज़ें जो चेंज करने वाला है, बहुत प्रचुरता में आपको चीज़ें मिलने वाली हैं कि जो इच्छा आपने रखी थी वो सब चीज़ मिलेंगी। ये 888 ये एक तरह से ये नंबर समझ लीजिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रहस्य खोलने वाला है जिसको शायद वो आपको खुद ही नहीं पता था कि आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं। क्योंकि ये जिस एक ऐसे जो मिशन में आपको अब एक लक्ष्य बता रही हूँ, जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं, ये लक्ष्य एक साधारण इंसान के लिए बिल्कुल नहीं है। ये कोई ना ऐसी एनर्जी है जो ये बहुत स्पिरिचुअल गाइडेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स है उनके पास। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अब होंगी, आप ये एनर्जी जो है आपकी लाइफ में आने वाली है, चल भी रही है। ऐसा क्यों नहीं कि आप फेस कर रहे हैं इस चीज़ों को, आपको खुद दिन ब दिन कुछ नए चीज़ें आपको अपने बारे में जानने को मिल रही है, कुछ सुनने को मिल रही है जो आपकी क्षमता को बढ़ा रही है, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ा रही है। तो मूवमेंट आपके माइंड में, आपकी आत्मा में बहुत जल्दी हो रहा है। कुछ घर की परिस्थितियों में भी आपको हो रहा होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से आपके एक सामने आने वाली हैं। और कृपा वही है, माँ की कृपा है, आशीर्वाद का कार्ड आया है, तो माँ आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और आप समझ लीजिए आपका कल्याण निश्चित है। और आपके लिए एक रेमेडी, अगर आप लोग किसी भी कोई भी आप करो, आपको मनोकामना है कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा पाठ करें ताकि आपकी जो भी मनोकामना सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, आपको हर चीज़ें मिल जाए। तो लवर्स का कार्ड आया था, तो एक कार्ड ये भी है कि कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा आपको शायद एक पवित्र प्रेम का एक प्रस्ताव जिसको कहते हैं वो चीज़ मतलब आपके सामने एक प्रपोज़ल आने वाला है। और आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो पवित्रता होती है प्रेम की, ये चीज़ें कभी आप मतलब आप कितने भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो अगर आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है, अगर आपका प्रेम सत्य है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सत्यता को साबित कर ही देता है। आप कितना भी कोशिश करेंगे इग्नोर करने की, लेकिन वो नहीं होगी वो चीज़ें आपको बार बार आपके पास आएंगी, बार बार आपको क्लिक होंगी, बार बार आपका पीछा करती रहेंगी, क्योंकि वो जो आपके लिए दिया जा रहा है उस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं। ठीक, आपको लग रहा है कि शायद ये मैं गलत हूँ या मुझसे गलत हो रहा है या कुछ मैं गलत कर ना जाऊँ, कोई गलत फैसला लें, तो ऐसा कुछ नहीं। आपके पास एक तो ईश्वरीय कृपा है, उसकी वजह से ये प्रेम आपको मिल रहा है। तो आपको जो प्रपोज़ल मिलेगा वो इंसान भी बहुत ऑनेस्ट होगा और बहुत मतलब आपके आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ें आपको देने वाले हैं वो। तो थोड़ा सा भरोसा करना स्टार्ट करिए और अपनी अंतरात्मा की सुनिए। मैं इविल आई की बात कर रही थी, तो कुछ चीज़ें मैं बार बार मुझे फीमेल की एनर्जी है, तो ये चीज़ें क्लियर कर रही है कि महिला शत्रु है, जिसकी वजह से आपके घर में कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं, आपके घर में कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। चाहे इविल आई की बात कर रही हूँ मैं, या कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी जाती हैं ताकि आप दुखी रहें, हमेशा आपकी ग्रोथ ना हो और आपका सुख चैन देख नहीं सकते, इसलिए चीज़ें करती हैं ये महिला। लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फिर भी कोई कुछ भी करे फिर भी आप अपने ही जगह पे हैं।
तो वो आपके पितरों की कृपा की वजह से है, ठीक है। आपके जो कर्म है, आपने अपने पितरों को जितना सम्मान दिया, जितना उनके लिए दान पुण्य किया, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं। इसलिए आपके घर में कोई कुछ भी करने की कोशिश करता है वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आपका मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ रही है, धीरे धीरे बहुत प्रचलित होने वाले हैं आप। क्योंकि एक सन का कार्ड आया था अभी 10 सन का, तो मैंने कहा आपकी प्रसिद्धि, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप बहुत फेमस भी हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे शायद जिससे आपका नेम फेम बढ़ रहा हो। मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। 555, ठीक। तो बहुत एक चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत चुनौतियाँ आपकी लाइफ में चल रही थी, और ये चुनौतियाँ चल तो रही थी लेकिन आप किसी भी चुनौती में हारे नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी पूरी आपकी लाइफ में चल रही है परिवर्तन की, इसमें आपकी हार कहीं नहीं हुई है। भले आप थोड़ा सा इफेक्टेड हुए, भले थोड़ा सा आप दुखी हुए, डिप्रेस हुए, लेकिन हारे नहीं हैं। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास प्रभु कृपा है, आपके कर्मों की कृपा, आपके पितरों की कृपा, इसलिए आप कभी हार नहीं मानते हैं। आप निश्चित एक तरह से आप एक ऐसे मतलब योद्धा हैं जो आपको कोई भी दिक्कत या कुछ भी चैलेंज आ जाता है, आप आराम से उसको फेस करने की एक क्षमता रखते हैं। और एक तरह से ये जो साल है ना, जो चैलेंजिंग, एक तरह से आपके जो दुश्मन हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है इस लाइफ में। इस ईयर जो है बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। उनकी पूरी लाइफ में इतने उन्होंने डामाडोल नहीं देखी होगी जो अब देखेंगे वो, क्योंकि उन्होंने इतने बैड कर्मास कर दिए, इतने ऐसी गलत क्रियाएं, चीज़ें ऐसी गलत चीज़ें आपके बारे में कर डाली उन लोगों ने कि मतलब ईर्ष्या जलन उन्होंने सोचा नहीं कि उनके हाथों से हो क्या रहा है। तो अब वो समय आ चुका है कि हर एक चीज़ का न्याय होगा, और उनके साथ जो होने वाला है उसके वो खुद ही हकदार होंगे, खुद ही अपनी इस जो इनके साथ होंगी दिक्कतें वो खुद डिज़र्व करेंगे। वो किसी को अगर ब्लेम देते हैं तो वो गलत है, और अगर देते रहिए। उन लोगों का तो काम यही है कि अपनी गलतियों को छुपाना, दूसरे पे ब्लेम लगाना। तो ये कुछ भी कर लें, लेकिन इनका एक तरह से इनके कर्मों का पतन तो होना ही होना है। इनकी पतन नहीं कहूँगी मैं, इंसान का पतन हो जाए। इनके जो कर्मास हैं हो सकता है ये सुधरने वाले तो नहीं दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन ये है कि ये काफ़ी ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहाँ ये उस कार्य को करने के लायक ही नहीं बचेंगे। तो बस समय का इंतज़ार करिए और माता की कृपा, बाकी भोलेनाथ शिव शंभू जो भी चाहेंगे। और जिस तरीके की एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, काफ़ी तरह के लोगों की, मतलब एक ऐसा था कि अच्छा बुरा बैलेंस्ड, खुशी गम सब इस रीडिंग में आ गया है। तो आपसे क्या मैच होता है, जो आपसे मैच होता हो वो समझ लीजिए आपके लिए है, और जो आपसे ना मैच होता हो वो और किसी व्यूअर्स के लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा जो अगर एक तरह से मैं कहूँगी, ये जब भी आपको मिलेगी ये रीडिंग, तो ये उसी दिन से आप समझ लीजिएगा कि वो एक तरह से टाइमलेस रीडिंग है ये, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है टाइम का, ठीक। जब मिले तब आपसे रिजल्ट होगा ही होगा। और आप अपनी परिस्थितियाँ खुद भी मिला लेना। अगर आपको कोई दिक्कत, या जो मैंने कहा कि आपको अपने घर में कुछ नेगेटिविटी हटाने के लिए कुछ उपाय, तो अगर आपको सच में ज़रूरत है, आप चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा ही है। तो आपको अगर कोई जानकारी चाहिएगा तो करिएगा। लेकिन दुर्गा चालीसा अगर माने ये चीज़ें बताइए, तो दुर्गा चालीसा का आप नियमित पाठ करते रहिए। अगर कर रहे हैं तो समझ लीजिए उसकी वजह से भी आपकी रक्षा, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो ही रही हैं। और नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज का दिन अगर आज से स्टार्ट कर देंगे, दिन भी शिव शक्ति का है आज, और सावन का सोमवार है आज, तो आज से कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो शुभ आरंभ कर सकते हैं आप, अपने जीवन को परिवर्तित करें, क्योंकि ये जीवन परिवर्तित सिर्फ आपके हाथ में ही है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सिर्फ आपकी ही वजह से रुका हुआ है। ये समय परिवर्तन सिर्फ आपकी वजह से रुका है, क्योंकि आपने उस समय को का एक तरह सम्मान ही नहीं किया, ना समय पे कोई कार्य किया, इसलिए आपकी सारी चीज़ें रुक गई हैं। तो आप ही खुद अपने रास्ते का रोड़ा है। अपने आप को क्लियर करिए, अपने आप को अनुशासित करिए, समय पे सारा वर्क करिए, उसके बाद चेंज देखिए आप। तो बस अब एक तरह से माँ का कहना यही है कि अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर आपको अपने कल्याण करना हैं, अगर आपको बहुत चीज़ें अचीव करनी हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखें और एक तरह से प्रशिक्षित रखें। हर एक तरह से अपने आप को तैयार करिए आप, ताकि हर परिस्थिति में आप अच्छी तरीके से डील कर सकें और सारी ऊर्जाओं को समाहित कर सकें, जिससे आप सबका कल्याण करें और अपना भी। तो माता ने आपकी इन सारी जो आपकी एनर्जीज, उन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराया है। और आपको जो भी दिक्कत तकलीफ होगी माँ से कहिए, अरदास लगाइए, आप कमेंट करते रहिए, माँ से बोलते रहिए। तो माँ बहुत ही एक तरह से बहुत दयालु है माँ, वो ज़रूर ही आपकी सुनेंगी, कभी खाली नहीं जाने देती हैं वो। समय लगेगा, थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा क्योंकि आपके कुछ कर्मास होते हैं जिनको काटने होते हैं, थोड़ा समय लगेगा। और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपका एक तरह से माँ, अगर माँ ने हाथ थाम लिया है तो आपको छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपका कल्याण अब निश्चित है। अगर आप इस रीडिंग से सच में अटैच हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये समय आपका आ चुका है आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन का। तो
तो आपके यहाँ जिस भी एनर्जी से अभी तक आप डील करें तो वो एनर्जी आपकी अगर नेगेटिव थी तो वो कट जाएंगी। अगर आपकी एनर्जी क्या कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप सच में एक हैप्पीनेस की ऊर्जा में है तो वो और भी बढ़ेगी आपकी। तो माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे, मुझ पे भी बनी रहे, हम सबका कल्याण होता रहे। और रही एक बात आज के जो आज रक्षाबंधन है, तो आप सब पूरा एंजॉय करिए, अपने बहनों को या भाइयों को जो कुछ देना चाहे प्रेम स्वरूप देते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सबका कल्याण होता रहे, सबके रिश्ते बने रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव।